अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। पहले टॉपिक हमने पढ़ लिया रीनल पैथोलॉजी का। कास्ट इन यूरिन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर को हमने स्टडी कर लिया है। अब हम इस टॉपिक को स्टडी करेंगे ग्लोमेरुलर डिजीज़ को। ठीक है, ग्लोमेरुलर डिजीज़ को अगर आप ये देखें, ये ग्लोमेरुलस का क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, ग्लोमेरुलर का स्ट्रक्चर है। इसमें अगर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो ये बाहर जो है, यहाँ पे क्या है, यूरिनरी बाउमन स्पेस है बाहर जो है। ठीक है, ये बाहर रेंट बावन स्पेस। इसके बाद अगर आप ऊपर देखें तो ये क्या है, पुडुसाइड्स है, पुडुसाइड्स जो कि फिल्ट्रेशन करते हैं ग्लोमेरुलस के। ठीक है, उससे अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके बाद थोड़ा अगर नीचे जाएं तो एंडोथेलियल सेल्स है, एंडोथेलियल सेल्स। और ये अगर आप देखें तो ये क्या, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, राइट, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज यहाँ पे। ये जो निशान है ये फिर उसके अंदर प्रोटीन है, और ये रेड जो है वाइट ब्लड सेल्स है। ठीक है, बस इतना आप लोगों ने याद रखना है, फिर बकाया हम यहाँ नीचे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये आप लोगों ने याद रखना है, पोडोसाइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए ये। और दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंडोथेलियल सेल, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड प्रोटीन एंड रेड ब्लड सेल्स। ग्लोमेरुलर डिजीज बेसिकली 3 डिजीज होते हैं। निफ्राटिक सिंड्रोम, निफ्राटिक NEPHRITIC, ठीक है, निफ्राइटिक सिंड्रोम। और उसके बाद है निफ्रोटिक सिंड्रोम, निफ्रोटिक सिंड्रोम। और ये क्या है, निफ्राइटिक सिंड्रोम, निफ्रोटिक सिंड्रोम। और थर्ड जो है क्या है, ये दोनों मिल से, इन दोनों से जो है बनी हुई है निफ्राटिक निफ्रोटिक सिंड्रोम। हम अब तीनों डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो टाइप्स हमने कहा था 3 टाइप्स होती है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, और तीसरी क्या है, नेफ्राइटिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इन दोनों से बनी हुई है। नेफ्राइटिक सिंड्रोम की एटियोलॉजी, इसकी सबब क्या है, ये आप लोगों ने देखना है। ग्लोमेरुलर इन्फ्लामेशन, इसमें क्या होती है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम में ग्लोमेरुलर की इन्फ्लामेशन होती है। ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज होता है। जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, अगर आप ऊपर देखें, इसमें ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ग्लोमेरुलस का, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन ये क्या होता है, डैमेज होता है नेफ्राइटिक सिंड्रोम में। ठीक है, जब ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज होता है तो लॉस ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन यूरिन, यूरिन में रेड ब्लड सेल जो है वो क्या होते हैं, लॉस होते हैं, निकलना शुरू होते हैं। डिस्मॉर्फिक रेड ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल्स का शेप जो है वो चेंज हो जाता है, हिमाचूरिया होता है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल बात है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम में ग्लोमेरुलर इन्फ्लामेशन होती है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज होती है। जब डैमेज होती है तो एज अ रिजल्ट लॉस ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन यूरिन, एज अ रिजल्ट हिमाचूरिया, हिमाचूरिया कहते हैं रेड ब्लड सेल्स इन यूरिन, लॉस ऑफ रेड ब्लड सेल्स और लॉस ऑफ ब्लड इन यूरिन, इसको हिमाचूरिया कहते हैं। नेफ्राइटिक सिंड्रोम, इसका अगर आप क्लिनिक देखें तो क्लिनिक में एक पॉइंट जो है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हिमाचूरिया होगा। रेड ब्लड सेल कास्ट इन यूरिन, एज अ रिजल्ट डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होगा तो ओलिग्यूरिया होगा। यानी ओलिग्यूरिया कहते हैं यूरिन का जो यूरिन जो है वो कम प्रोडक्शन होगी इसकी। एजोटीमिया होगा, एजोटीमिया हम किसे कहते हैं, एजोटीमिया कहते हैं बॉडी नॉट एक्सक्रीट नाइट्रोजन प्रॉपरली, नाइट्रोजन को बॉडी एक्सक्रीट नहीं करेगी, तो एजोटीमिया होगा। इंक्रीज रिनीन रिलीज, रिनीन जो है ज़्यादा निकल जाएगा, हाइपरटेंशन होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ये पॉइंट क्लिनिक का याद रखना है। क्लिनिक के मेन पॉइंट हिमाचूरिया है, ओलिग्यूरिया है, इजोटीमिया है, एंड हाइपरटेंशन है। प्रोटीनूरिया often in the subnephrotic range लेस देन 3.5 ग्राम पर डे, यानी इसमें प्रोटीनूरिया जो है वो कम होगी, बट इन सवियर केस में भी इन नेफ्रोटिक रेंज। तो ये हम पढ़ेंगे, तो ये कह रहा है सवियर केस में ये फिर नेफ्रोटिक हो गया। तो पहले आप लोगों ने नेफ्राइटिक याद करना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो नेफ्राइटिक में बेसिकली क्या होते हैं, नेफ्राइटिक सिंड्रोम में ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज होती है, रेड ब्लड सेल्स निकलते हैं, एज अ रिजल्ट हिमाचूरिया होता है, हिमाचूरिया होता है। और क्लिनिक में क्या होगा, हिमाचूरिया हो गया, ओलिगूरिया हो गया, इजोटीमिया हो गया, एंड हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, ये याद रखना है।
इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? एग्जांपल इसके हैं इन्फेक्शन एसोसिएटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फेक्शन एसोसिएटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, गुड पास्चर सिंड्रोम। ये हम इनको एक वन बाय वन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। IgA एंटीबॉडी है जो कि नेफ्रोपैथी, बर्जर बर्जर डिजीज इसको कहते हैं, बर्गर या बर्जर जो भी आप कहते हैं, बर्गर डिजीज, एल्पोर्ट सिंड्रोम, मिब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो इसका एग्जांपल क्या है? 5 एग्जांपल है। इन्फेक्शन एसोसिएटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फेक्शन एसोसिएटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, गुड पास्चर सिंड्रोम, IgA नेफ्रोपैथी, बर्गर डिजीज, एल्पोर्ट सिंड्रोम, मेब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। राइट। अब सेकंड की तरफ आते हैं। सेकंड है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है? पोडोसाइट डैमेज होती है। पोडोसाइट सेल जो होते हैं उनकी क्या होती है? डैमेज होती है। पोडोसाइट असल में ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ठीक है, प्लाज्मा को फिल्ट्रेशन करते हैं, तो इनकी डैमेज होती है। जब डैमेज होती है, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था ग्लोमेरुलर। सो हमने पीछे एक टॉपिक में डिस्कस किया हुआ था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर हमने कहा था फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और एक जो है ये पोडोसाइट सेल से बनी हुई है। तो ये क्या करते हैं? इन पे नेगेटिव चार्ज होती है, तो ये नेगेटिव चार्ज के मालिक्यूल दैट इज़ अल्बुमिन इनको इजाज़त नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कहने का मतलब ये है, जब नहीं करता है चार्ज, इजाज़त नहीं करता, इस वजह से अल्बुमिन प्रोटीन वगैरह इनके अंदर नहीं जा सकता है। अगर वो डैमेज हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर, यानी पोडोसाइट सेल से मिलकर बना, अगर वो डैमेज हो गया तो एज ए रिजल्ट जो है प्रोटीन क्या होगा? लॉस होगा। और जब प्रोटीन लॉस होगा यूरिन में, तो उसको हम कहते हैं हिमाचूरिया कहते हैं, बस सॉरी प्रोटीनूरिया कहते हैं, ठीक है, प्रोटीनूरिया, प्रोटीन जब लॉस होगा। सो नेफ्राइटिक सिंड्रोम, पोडोसाइट डैमेज होते हैं। पोडोसाइट में आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखें ये पोडोसाइट है, ठीक है, पोडोसाइट। ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होते हैं? डैमेज होगा। तो जब ये डैमेज होगा तो इसके अंदर फिर क्या होगा? प्रोटीन जो है वो बाहर आना शुरू होगा। एज अ रिजल्ट क्या होगी? प्रोटीनूरिया होगी, जो कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। सो पोडोसाइट जब सेल की डैमेज होगी तो प्रोटीन जो है वो निकलेगा, तो इस वजह से प्रोटीनूरिया होगा, ठीक है, ब्लड के अंदर प्रोटीन आएगा। पोडोसाइट डैमेज इम्पेयर्ड चार्ज बैरियर, प्रोटीनूरिया। तो इसका क्लिनिक में फिर क्या होगा? मेसिव प्रोटीनूरिया, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीनूरिया ज़्यादा होती है, इस वजह से मेसिव प्रोटीनूरिया हो गया, ग्रेटर देन 3.5 ग्राम पर डे, राइट। विद एडिमा होगा, हाइपो हाइपो अल्बुमिनिया, क्योंकि अल्बुमिन जो है वो क्या होगा? ब्लड के अंदर कम होगा, तो हाइपो अल्बुमिनिया हो गया, क्योंकि अल्बुमिन जो है वो यूरिन में निकला है। इंक्रीज हेपेटिक लाइपोजिनेसिस, और उसके रिजल्ट में हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होगा, कोलेस्ट्रोलीमिया, राइट। फोर्थ यूरिन विथ फैटी कास्ट, यानी यूरिन जो वो स्मेली हो गया, ठीक है। एसोसिएटेड विद हाइपर coagulable state due to antithrombin 3 loss in urine and increased risk of infection, loss of IgG in urine and soft tissue compromised by edema, right। सो यहाँ भी ये आप लोगों ने याद रखना है, इसमें क्या होगा? मेसिव प्रोटीनूरिया हो गया, क्लिनिक जो है एडिमा होगा, हाइपो एल्बुमिनीमिया होगा, राइट, एंड फोर्थ यूरिन होगा, ठीक है, विथ कास्ट वगैरह उसमें आएगी, फैटी कास्ट होंगे इसके अंदर, ठीक है। ये बात पॉइंट याद रखना है। इसके एग्जांपल अगर देखें तो ये मे भी प्राइमरी हो सकता है, एग्जांपल डायरेक्ट पोडोसाइट डैमेज, और सेकेंडरी होगा पोडोसाइट डैमेज फ्रॉम सिस्टमिक प्रोसेस से अगर डैमेज हो तो फिर सेकेंडरी होता है। फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसिक्लोरोसिस होगा इसमें, इसका एग्जांपल है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसिक्लोरोसिस। ये प्राइमरी हो सकता है एंड सेकेंडरी हो सकता है। मिनिमल चेंज डिजीज प्राइमरी और सेकेंडरी। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी प्राइमरी और सेकेंडरी। इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में ये सारे डिस्कस करेंगे। एमाइलोइडोसिस
सेकेंडरी होगा डायबिटिक एंड ग्लोमेरुलोपैथी, सेकेंडरी होगी। ठीक है, तो नेफ्राइटिक सिंड्रोम और नेफ्राइटिक सिंड्रोम एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बेसिक आप लोगों ने ये याद करना है। नेफ्राइटिक सिंड्रोम में ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज होती है, तो एज अ रिजल्ट जो है रेड ब्लड सेल्स यूरिन में पास होते हैं, यूरिन से निकलते हैं तो हिमाचूरिया होता है। ठीक है, और क्लिनिक में हिमाचूरिया होता है, लिगूरिया होता है, जोटीमिया होता है एंड हाइपरटेंशन होता है नेफ्राइटिक सिंड्रोम में। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम में पोडोसाइट सेल डैमेज होते हैं। जब पोडोसाइट सेल डैमेज होते हैं तो अल्बुमिन जो है वो या और प्रोटीन जो है वो यूरिया के ज़रिए निकल जाता है, यूरिन के ज़रिए निकल जाता है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं प्रोटीन्यूरिया कहते हैं होगा। तो इसमें क्लिनिक ये है कि मैसिव प्रोटीन्यूरिया हो गया। ठीक है, एडिमा होता है पेशेंट जो है एंड हाइपो अल्बुमिनीमिया। ठीक है, और यूरिन जो है फोर थी, यूरिन विथ फैटी कास्ट, यूरिन जो है उसकी स्मेलिंग आएगी। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेफ्राइटिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्राइटिक एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्राइटिक सिंड्रोम में हम लोगों ने कहा था ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की डैमेज होती है एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम में पोडोसाइट सेल की डैमेज होती है। यानी नेफ्राइटिक सिंड्रोम में जब ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की डैमेज होती है एज अ रिजल्ट हिमाचूरिया होता है। ठीक है, ब्लड जो है यूरिन में आता है। एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी क्या होगा, पोडोसाइट की सेल की जब डैमेज होती है तो प्रोटीन्यूरिया होती है। अब यहाँ पे इसका मतलब है नेफ्राइटिक एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हिमाचूरिया भी होगा एंड प्रोटीन्यूरिया भी होगा। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, बहुत सिंपल है। सवियर glomerular basement membrane damage, loss of red blood cell into urine, impaired charge barrier, hematuria and proteinuria। यानी इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन की भी डैमेज होगी, पोडोसाइट सेल की भी डैमेज होगी, एज अ रिजल्ट हिमाचूरिया भी होगा एंड प्रोटीन्यूरिया भी होगा। अब इसके हम अगर इसके आते हैं ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की तरफ आए तो नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीन्यूरिया इज़ ग्रेटर देन 3.5 ग्राम पर डे। तो इसमें ये है नेफ्रोटिक रेंज जो है वो ज़्यादा होगा, मतलब प्रोटीन्यूरिया ज़्यादा हो जाएगी, मिसिव प्रोटीन्यूरिया होगी। एन अनकमिटेड फीचर ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम, यानी इसमें बेसिकली क्या होता है, प्रोटीन्यूरिया होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे इसका एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे, कैन अकर विद एनी फॉर्म ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम बट इज मोस्ट कॉमन विद, इसमें मोस्ट कॉमन कौन से होते हैं, डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा एग्जांपल में डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिनको हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिटेल से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे नेफ्राइटिक सिंड्रोम और उसके टाइप्स। ये एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, उसमें बाद में ये टाइप्स में आती है। ठीक है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम के इसी तरह नेफ्रोटिक सिंड्रोम के भी ये टाइप्स आते हैं और नेफ्राइटिक एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम के भी नीचे यहाँ पे टाइप्स आती है। ठीक है, सो अब हम डिस्कस करेंगे नेफ्राइटिक सिंड्रोम नेक्स्ट टॉपिक और डिटेल से स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर कुछ फ़ायदा हो गया तो काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड लाइक भी करना। थैंक यू सो मच।